भाई यहाँ हमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x जमा 6 दिया हुआ है और हमें इसके एक्स इंटरसेप्ट और साथ ही वर्टेक्स का नुक्ता मालूम करना है। अब एक्स इंटरसेप्ट्स वो इकदार होंगी जहाँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस से गुजर रहा होगा। इन नुक्तों पर y की कदर सिफर के बराबर हो जाती है और वर्टेक्स किसी भी पैराबोला का सबसे ऊंचा या सबसे निचला नुक्ता होता है। भाई ये दोनों ही चीज़ें मालूम करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मुख्तलिफ शक्लों का सहारा लेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट्स मालूम करने के लिए फैक्टर्ड क्वाड्रेटिक शक्ल बेहतर रहेगी। इस शक्ल में होता क्या है ज़रा ये दोहरा लेते हैं। तो इसमें हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को दो अनासर में बांट लेते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पिछली वीडियोस में ये काम बहुत दफ़ा किया है। अब इसको दो अनासर में बांटने के लिए हमें कोई ऐसी दो इकदार चाहिए होगी जिनको जब हम आपस में जमा करें तो हमें इसके कोएफिशिएंट की कदर मिल जाए, यानी -5 मिल जाए। और जब हम उन दोनों इकदार को आपस में ज़रब देंगे तो हमें ये कदर यानी 6 मिल जाए। भाई मेरे दिमाग में इस वक्त आ रही है एक कदर -2 और एक आ रही है -3। आप चाहें तो ये परख कर देख सकते हैं कि कैसे ये कॉम्बिनेशन दोनों ही शराइत पर पूरा उतर रही है। और बस इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को x-2 ज़रब x-3 की शक्ल में भी लिख सकते हैं और ये पूरी चीज़ अब भी सिफर के बराबर ही होगी। तभी तो भाई हमें x इंटरसेप्ट्स मिलेंगे। अब बात यह कि ये एक्सप्रेशन सिफर के बराबर तभी होगा जब या तो x-2 सिफर के बराबर हो या तो x-3 सिफर के बराबर हो या तो ये दोनों ही सिफर के बराबर हों। इसको हल करेंगे तो x 2 के बराबर आ जाएगा और इसको हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3 के। तो भाई ये है इस फंक्शन के x इंटरसेप्ट्स यानी जीरोस। चलें इन नुक्तों को फिर ग्राफ पे बना लेते हैं। तो ये है x एक्सिस और ये एक्सिस दिखा रहा है f ऑफ x को। यहाँ आ जाएगा 2,0 और यहाँ आ जाएगा 3,0। और अब मालूम करते हैं वर्टेक्स के नुक्ते को। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम वर्टेक्स फॉर्म की शक्ल में ले आएँ तो ये नुक्ता हमें बहुत ही आराम से मिल जाएगा। और वर्टेक्स फॉर्म में इसको लाने के लिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स का सहारा लेंगे। तो इसके लिए इस इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और इतनी जगह हम स्क्वायर मुकम्मल करने के लिए छोड़ देंगे और यहाँ आ जाएगा +6। अब इस खाली जगह में हमें कोई ऐसी कदर जमा करनी है जिससे ये पूरी चीज़ यानी ये हिस्सा एक परफेक्ट स्क्वायर में तब्दील हो जाए और फिर वही कदर हम यहाँ माइनस भी कर रहे होंगे। यूँ सुलझाने पे ये दोनों इकदार कट के सिफर के बराबर हो जाएंगी और हमारी इक्वेशन की बराबरी कायम रहेगी। और अगर आपको याद हो तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स का तरीका हम पिछली वीडियोस में बहुत दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं। इस हिस्से को बाइनोमियल के परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में लाने के लिए हमें इसके कोएफिशिएंट को 2 से तकसीम करना होगा और उसके बाद उसका स्क्वायर लेकर यहाँ पर जमा करना होगा। तो भाई इसको 2 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5/2 और इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा +25/4 के। तो ये हम यहाँ पे जमा कर देंगे और इक्वेशन की बराबरी को कायम रखने के लिए हम इसी कदर को यहाँ से माइनस भी कर देंगे। अब इस हिस्से को हम x-5/2 के होल स्क्वायर की सूरत में ले आएंगे और इसको आप परख भी सकते हैं। ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे और सुलझाएंगे तो हमारे पास फिर से यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। यानी बुनियादी तौर पे हमने सिर्फ इस एक्सप्रेशन की शक्ल बदली है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। खैर आगे बढ़ते हैं और इस हिस्से को हल करते हैं। हल करने के लिए इन दोनों के डिनोमिनेटर्स एक जैसे होने चाहिए। भाई 6 को हम 24/4 की सूरत में भी लिख सकते हैं। 24/4 से अगर हम 25/4 माइनस करते हैं तो पीछे -1/4 रह जाता है और यूं वर्टेक्स फॉर्म में एफ ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा x-5/2 के होल स्क्वायर माइनस 1/4 के। और अब हम इससे वर्टेक्स का नुक्ता मालूम करेंगे। भाई एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि वर्टेक्स फॉर्म में ये ब्रैकेट्स वाला हिस्सा हमेशा पॉजिटिव होता है। ऐसा इसलिए है कि यहाँ चाहे जो भी हो जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो हमें एक पॉजिटिव कदर मिलेगी और फिर हम इस पॉजिटिव कदर को एक पॉजिटिव कदर से ही ज़रब दे रहे हैं, इसलिए या तो ये पूरा हिस्सा सिफर के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा, लेकिन कभी भी सिफर से कम यानी नेगेटिव नहीं होगा।
अब दूसरी बात यह है कि वर्टेक्स पे या तो फंक्शन की कदर सबसे ज़्यादा होती है या सबसे कम होती है। यहाँ सबसे ऊंची कदर मालूम करने की तो कोई इंतहा ही नहीं है। आप x की जगह बड़ी से बड़ी कदर डालते जाएं या नेगेटिव से नेगेटिव कदर डालते जाएं, आपको f ऑफ x की बड़ी से बड़ी कदर मिलती जाएगी। लेकिन हाँ, इस फंक्शन की सबसे कम कदर तब होगी जब ये हिस्सा सिफर के बराबर होगा, क्योंकि तब हम इस नेगेटिव 1/4 में कुछ भी जमा नहीं कर रहे होंगे इसको पॉजिटिव इकदार की तरफ लाने के लिए। तो वर्टेक्स यहाँ पे ग्राफ का सबसे निचला हिस्सा होगा। अब इस चीज को सिफर के बराबर करने के लिए x को 5/2 के बराबर होना होगा, यानी वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट बराबर होगा 5/2 के। और इस 5/2 को जब हम x की जगह डालेंगे तो ये पूरा हिस्सा सिफर के बराबर हो जाएगा और पीछे बच जाएगा नेगेटिव 1/4। तो वर्टेक्स का नुक्ता होगा 5/2 कॉमा नेगेटिव 1/4 और ग्राफ पे ये नुक्ता कुछ यहाँ आ जाएगा। और जब हम इन नुक्तों को जोड़ेंगे तो हमारे पास एक पैराबोला आ जाएगा जो कि इस इक्वेशन को दिखा रहा होगा।